नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिलासपुर के किस राजा ने बहादुरपुर किले को अपना ग्रीष्मकालीन महल बनाया था? ए. विधिचंद, बी. विजयचंद, सी. कल्याणचंद, डी. आनंदचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयचंद। विजयचंद ने बहादुरपुर किले को अपना ग्रीष्मकालीन महल या ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोट कहलूर एवं फतेहपुर के किले कौन सी धार में स्थित है? ए. कोटधार, बी. नैना देवी धार, सी. झांझर धार, डी. त्रियोन धार। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि कोट कहलूर लिखा है और वो इसका आंसर कर देते हैं कोटधार, जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नैना देवी धार। कोट कहलूर और फतेहपुर का जो किला है वो नैना देवी धार में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले में स्थित सरयू तथा नौरागढ़ के किले किस धार में स्थित हैं? ए. बहादुरपुर घाटी, बी. रतनपुर धार, सी. त्रियोन धार, डी. इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रियोन धार। जो सरयू तथा नौरागढ़ के किले हैं वो त्रियोंधार में स्थित हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि सरयू तथा नौरागढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा ने सन 1847 में जगात खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था? ए. जगतचंद, बी. हीराचंद, सी. कल्याणचंद, डी. संसारचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराचंद। हीराचंद ने जगात खाना और स्वारघाट टैंकों का निर्माण करवाया था। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जगात खाना व स्वारघाट का टैंक किस जिले में है, तो उसका आंसर होगा बिलासपुर। यदि पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कब हुआ, तो उसका निर्माण हुआ 1847 ईस्वी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने टैंक संगवाना का निर्माण करवाया था? ए. तेगचंद, बी. भूपचंद, सी. गुरु गोविंद सिंह, डी. विजयचंद। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो टैंक संगवाना है वो किस जिले में है, तो वो है बिलासपुर में। तो हमारे को यहाँ पे पूछा गया है कि टैंक संगवाना का निर्माण किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयचंद। विजयचंद ने टैंक संगवाना का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 900 ईस्वी में कहलोर रियासत की स्थापना किसने की थी? ए. कबीरचंद, बी. हरिचंद, सी. वीरचंद, डी. गोविंदचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरचंद। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो कहलोर रियासत है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई 900 ईस्वी में। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कहलोर रियासत का आधुनिक नाम क्या है, तो उसका आधुनिक नाम है बिलासपुर। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा कहलोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहलोर रियासत का संस्थापक राजा चंदेल वास्तविक रूप में कहां से संबंध रखता था? ए. नालागढ़, बी. चंदेरी बुंदेलखंड, सी. अंबाला, डी. चित्तौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदेरी बुंदेलखंड। जो वीरचंद थे कहलोर रियासत के संस्थापक, वे कहां से आए हुए थे? वे चंदेरी बुंदेलखंड से आए हुए थे या वहां से संबंध रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रियासती राज्य कहलूरी राजा वीरचंद द्वारा नहीं जीता गया था? ए. कुल्लू, बी. धामी, सी. कुठार, डी. जुब्बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल्लू। जो राजा वीरचंद थे उन्होंने कुल्लू राज्य को नहीं जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू रियासत का संस्थापक कौन था? ए. दीपचंद, बी. वीरचंद, सी. अजय चंद, डी. अभय चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय चंद। अजय चंद ने हिंदू रियासत की स्थापना की थी। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि हिंदौर रियासत का आधुनिक नाम क्या है, तो उसका आधुनिक नाम है नालागढ़। या क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या था, तो उसका प्राचीन नाम था हिंदौर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के किस राजा को लोगों ने उसकी दमनकारी नीतियों के कारण राज्य छोड़ने पर मजबूर किया था? ए. मेघचंद, बी. संसारचंद, डी. सी. देवचंद, डी. आलमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघचंद। मेघचंद को उसकी दमनकारी नीतियों के कारण उसको अपने राज्यों को छोड़ने पर उस वहाँ की जनता ने मजबूर कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में किसकी सहायता से राजा मेघचंद ने पुनः खोया हुआ राज्य प्राप्त किया था?
ए बाबर, बी शमशुद्दीन, सी सिकंदर लोदी, डी तत्तर खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शमशुद्दीन। शमशुद्दीन की सहायता से राजा मेघचंद ने खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजा मेघचंद ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः कब प्राप्त किया, तो उसका आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की उसके छोटे भाई ने हत्या कर दी थी, उसका नाम क्या था? ए गोकलचंद, बी उदय ए गोकलचंद बी ए गोकलचंद बी ए गोकलचंद बी ए गोकलचंद बी उदयचंद, सी मेघचंद, डी रतनचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रतनचंद। रतनचंद ने अपने भाई संपूर्ण चंद की हत्या करवाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का कौन सा राजा था? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ए ज्ञानचंद, बी पहाड़चंद, सी रामचंद, डी मेघचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानचंद। जो ज्ञानचंद था वो किसके समकालीन था? वो अकबर के समकालीन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने सरहिंद के वारसाई के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। ए ज्ञानचंद, बी मेघचंद, सी देवचंद, डी उदयचंद। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस राजा ने बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वारसाई के प्रभाव में आकर कौन सा धर्म अपनाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने हिंदूर की सीमा पर एक किले का निर्माण किया, जो अंततः सन 603 ईस्वी में बिलासपुर एवं हिंदूर में युद्ध का कारण बना। ए वीरचंद, बी सुल्तान चंद, सी कल्याण चंद, डी केशव चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कल्याण चंद। कल्याण चंद ने हिंदूर की सीमा पे एक किले का निर्माण करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि बिलासपुर एवं हिंदूर युद्ध कब हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 603 ईस्वी में। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि बिलासपुर एवं हिंदूर युद्ध का कारण क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा हिंदूर की सीमा पर बनाया गया किला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा राजा था जिसने पैतृक स्थान सहुआनी छोड़कर बिलासपुर शहर एवं गद्दी स्थल की स्थापना की थी? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ए ताराचंद, बी दीपचंद, सी कल्याणचंद, डी उल्लासचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीपचंद। दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिलासपुर शहर और बिलासपुर रियासत में। बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की थी, जबकि बिलासपुर रियासत की स्थापना वीरचंद ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1656 ईस्वी में बिलासपुर के राजा दीपचंद को नदौन नामक जगह पर किसने जहर दिया था? ए सिख जनरल ने, बी दीपचंद की रानी ने, सी सेनापति ने, डी कांगड़ा के राजा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांगड़ा के राजा ने। दीपचंद को किसने जहर दिया था? कांगड़ा के राजा ने। और कब दिया था? 1656 ईस्वी में। और किस स्थान पे दिया था, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो जगह थी नादौन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1682 ईस्वी में जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहां के राजा कौन थे? ए देवीचंद, बी अजमेर चंद, सी भीमचंद, डी घमंड चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमचंद। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बिलासपुर जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहां के राजा कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा भीमचंद। और क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर कब आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1682 ईस्वी में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामू वजीर किस रियासती राज्य से संबंध रखता था? ए कहलोर, बी मंडी, सी कुल्लू, डी नूरपुर। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कहलोर। जो रामू वजीर थे वह कहलोर रियासत से संबंध रखते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? ए 1762, बी 1770, सी 1795, डी 1803। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1795, ऑप्शन सी। संसार चंद ने 1795 में बिलासपुर पर आक्रमण किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
झांझरधार में राजा संसार चंद ने एक किले का निर्माण किया था। इस किले का क्या नाम था? ए संसारपुर, बी छातीपुर, सी चांदपुर, डी स्वारघाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छातीपुर। जो राजा संसार चंद थे तो उन्होंने जो बिलासपुर जो कहलोर रियासत थी उसमें, तो उनका कहना था कि वहां पे उनकी छाती के ऊपर एक उन्होंने किला बना दिया, तो इसलिए उसका नाम रखा छातीपुर किला। हमारी आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।